आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता और मैं हूं आपके साथ वैशाली। रीवा जिला लगातार चिकित्सा शिक्षा का हब बनने की दिशा में अग्रसर है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला एडवांस चिकित्सा व्यवस्था को गति प्रदान करने की दिशा में प्रयासरत हैं। रीवा का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व विंध्य का चिकित्सा शिक्षा का केंद्र संजय गांधी हॉस्पिटल मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। विंध्य सत्ता की टीम से श्याम साहा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने बातचीत के दौरान कहा कि विंध्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल रीवा में है। रीवा के लिए गौरव की बात है कि उप मुख्यमंत्री के प्रयासों से रीवा चिकित्सा शिक्षा के हब के रूप में विकसित हो रहा है। चिकित्सा छात्रों की बड़ी संख्या में हुए दाखिले ने इस क्षेत्र में रुचि को स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया कि हमारे रीवा में कार्डियोलॉजिस्ट में सबसे अधिक एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी का हो रही है। डायलिसिस, कार्डियक सर्जरी, बाईपास सर्जरी कर बेहतर सुविधा मरीजों को दी जा रही है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 200 बेड का एक्सटेंशन व बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। कैंसर से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए एडवांस मशीनें लाने की दिशा में उप मुख्यमंत्री ने पहल की है। वहीं चिकित्सकों की सुविधा व सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए नए एकेडमिक ब्लॉक हॉस्टल्स का निर्माण किया गया है। रेजिडेंशियल ब्लॉक का निर्माण प्रगति पर है। इन सभी सुविधाओं का नतीजा यह है कि मरीजों का रेफरल जो बाहर भोपाल, जबलपुर, नागपुर होता था वह काफी हद तक रुका है। विंध्य की जनता के साथ प्रदेश के लोगों को भी मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के गतिशील प्रयासों के चलते रीवा जिले ही नहीं मऊगंज जिले में भी चिकित्सा के नए आयाम को स्थापित किया जा रहा है, जिसे जहां एक और क्षेत्र का चौमुखी विकास तो हो रहा है, वहीं दूसरी ओर रीवा एवं मऊगंज में अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में उपकरण व दवाइयां उपलब्ध कराने से विंध्य ही नहीं प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से आए हुए जरूरतमंद मरीज को यहां समुचित चिकित्सा व्यवस्था मिलेगी। रीवा को स्वास्थ्य सुविधाओं का हब बनाएंगे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि रीवा में अधोसंरचना के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी रीवा में उत्कृष्ट व्यवस्थाएं की जाएंगी। उन्होंने कहा है कि रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज तथा जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बेहतर की जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विगत दिवस कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में चल रहे निःशुल्क सुपर स्पेशलिटी जांच एवं उपचार शिविर का शुभारंभ के दौरान कहा कि रीवा को स्वास्थ्य सुविधाओं का हब बनाया जाएगा। शासकीय क्षेत्र और निजी क्षेत्र के अस्पताल मिलकर उत्कृष्ट और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करेंगे। सर, लगातार रीवा जिला मेडिकल हब बनने की ओर अग्रसर है और तमाम तरह की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रीवा का यह विंध्याचल क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है और इसका ये सौभाग्य है कि अभी हमारे मध्य प्रदेश में इस समय जो यहाँ के रीवा अंचल के जो विधायक हैं माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, वो उप मुख्यमंत्री भी हैं और स्वास्थ्य विभाग के भी और चिकित्सा शिक्षा के मंत्री भी हैं। तो उनके प्रेरणा से और सभी लोगों को मतलब यहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से जितनी ज़रूरतें होनी चाहिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में वह बढ़ती जा रही हैं और अभी एक बड़े ही स्तर पर हब के रूप में यह स्थापित हो रहा है। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो एडमिशन्स हुए हैं चिकित्सा छात्रों के, वह भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चिकित्सा शिक्षा अच्छी तरीके से हो रही है, टीचिंग्स अच्छी हो रही है, स्टूडेंट्स अच्छे निकल रहे हैं और यहाँ पे पीजी कोर्सेज़ के बाद भी बहुत बढ़ गए हैं। सुपर स्पेशलाइज में जैसे कार्डियोलॉजी की सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ हमारे यहाँ पे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी हो रही है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे डायलिसिस हो रही हैं, हमारे यहाँ पे रीनल ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं रेगुलरली, हमारे यहाँ पे कार्डियक सर्जरीज़ और बाईपास सर्जरीज़ भी हुई है। हमारे यहाँ पे कल ही एक शनिवार को एक बाईपास सर्जरी हुई है। तो इस तरीके से और भी हमारे यहाँ पे जो माननीय मंत्री जी के द्वारा जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे सुपर स्पेशलिटी में हमारे यहाँ पे जगह कम पड़ने लगी है तो नया एक्सटेंशन उसके लिए अलग से 200 बेड का हो रहा है। हमारे यहाँ पे जो मैटरनिटी विंग में और बच्चों के लिए जो शिशु हैं उनके लिए, बाल एवं शिशु के लिए एक नया मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर बनना है और इसीलिए क्रिटिकल केयर एंड ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए उनको रेडियोथेरेपी और ब्रेकीथेरेपी इसकी ज़रूरत है। तो वो मशीनें हमारे यहाँ पे आ रही हैं और उसका भी कार्य चल रहा है। और
इसके साथ साथ हमारे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे चल रहे हैं, और हमारे जो चिकित्सक हैं और हमारे चिकित्सा शिक्षा उन लोगों के लिए भी हमारे यहाँ पे ध्यान में रखते हुए, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए नया एकेडमिक ब्लॉक बन चुके हैं, हमारे नए हॉस्टल्स बन गए हैं, चिकित्सकों के लिए नए रेजिडेंशियल ब्लॉक का निर्माण कार्य चल रहा है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये है, और मरीज़ों का इन सब को देखते हुए जब मरीज़ हमारा रेफरल जो बाहर होता था वो अब रुक गया है। अब हमारे मरीज़ कहीं भी ना जबलपुर जाते हैं, ना नागपुर जाते हैं, ना भोपाल जाते हैं, अन्य जगहों पर भी नहीं जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे मरीज़ों का बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मरीज़ की संख्या बढ़ गई है, और उनका समुचित इलाज भी हम लोग दे रहे हैं। उसके तहत कुछ हमारी ज़रूरतें भी नई बनती जा रही हैं, जिसको भी हम शासन से समय समय पर अवगत कराते हैं, तो वो उसकी पूर्ति भी हमारी होती रहती है। 32 करोड़ की लिनक मशीन आती है कैंसर के इलाज के लिए, वो भी रीवा के लिए आदेश हो चुका है। रीवा के साथ साथ मध्य प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी में एक MRI की मशीन, उसका भी ऑर्डर हो चुका है। वो भी मशीन जो हमारे डॉक्टर जो मशीन की बात करते हैं वो तुरंत मंजूर करके, क्योंकि अब हमें किसी से मंजूरी तो कराना नहीं, हमें करना है मंजूरी। तो जब दूसरे से मंजूर कराना होता था तब भी सामने वालों को मंजूर करने के लिए मैं मजबूर कर देता था, लेकिन अब तो ईश्वर की कृपा से मुझे मंजूर करना है, और इसलिए रीवा को मेडिकल हब बनाना है, ये हमारा सपना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में रीवा के तरक्की का उदाहरण अब भोपाल में उदाहरण के रूप में दिया जाने लगा है कि बहुत तेज़ी से रीवा आगे बढ़ रहा है। अभी तो 3 लाख एकड़ में हमने पानी पहुंचाया है सिंचाई का, 2 साल में उसको 6 लाख एकड़ कर देंगे, और 5 वर्षों में रीवा में सिंचाई जितने एरिया में खेती होती है उतने में सिंचाई का पानी किसानों के खेतों में पहुंचाकर हम लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जहां पर पेइंग कैपेसिटी बढ़ती है वहीं पर इन्वेस्टमेंट आता है, लोगों को बाजार में व्यापार बढ़ जाता है, खरीदी बिक्री बढ़ती है। रोग हैं, सर्वाइकल कैंसर हो या ब्रेस्ट कैंसर हो या ओरल कैंसर हो, और चाहे नवजात शिशु के लिए हो। अभी हम लोगों ने देखा कि अरविंदो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने किस तरह से प्रेजेंटेशन में जो अति आधुनिक तकनीक है जांच की भी और इलाज की भी, उससे संबंधित बातें यहाँ पर रखी हैं, और न सिर्फ थ्योरेटिकल बातें कही हैं, प्रैक्टिकल भी हो रहा है। यहाँ पर बसें भी आई हैं, उसमें उनका इलाज भी हो रहा है, जांच भी हो रही है, और उन्होंने सुझाव भी दिए हैं कि हम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में और कौन से डिपार्टमेंट और कौन सी तकनीक को हम ऐड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण आज जो ये शिविर हो रहा है, जो 1 हफ्ते चलेगा हमारे ज़िले में, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी होगा, और अपने अस्पतालों को अपग्रेड करने में, ट्रेनिंग में इनका सहयोग लेके हम अपने स्टाफ को अपग्रेड भी करेंगे, ट्रेन भी करेंगे, और जो ज़रूरी मशीनें और बुलाने की ज़रूरत है उसको बुलाएंगे। जिन लोगों की ट्रेनिंग होगी उनका इलाज किस तरह कैसे होगा फिर? उसको ये लोग यहाँ भी इलाज करेंगे, और आवश्यकता पड़ेगी तो इंदौर में अपने अस्पताल में भी ले जाकर निःशुल्क इलाज भी होगा। भैया, प्रदेश सरकार ने चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए क्या दिशा निर्देश अभी हाल ही में जारी? CCTV कैमरे उन स्थानों पर भी लगाएंगे, अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में। जो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।